जय श्री राम। आइए श्री रामचरित मानस के बालकांड की कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले प्रसंग में जब सती जी और शिव जी जो हैं कथा सुनकर आ रहे थे, राम जी की कथा सुनकर अगस्त्य मुनि जी के आश्रम से लौट रहे थे, तो वो त्रेता युग की बात थी जब श्री राम जी जो है अपनी भार्या सीता जी को ढूंढते हैं, जब रावण जो है उनका हरण करके ले जाता है। अब यहाँ पर सती जी जो है बहुत ही ज़्यादा संकोचवश उनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा अभिमान आ जाता है और उनके अंदर संदेह आ जाता है कि ये जो मनुष्य है, ये तो मनुष्य है, ये तो एक दशरथ पुत्र है, इनको क्यों मेरे स्वामी सच्चिदानंद कहकर हाथ जोड़ रहे हैं। ऐसे करके उनके अंदर जो है संशय आ जाता है और वो जो है परीक्षा लेने जाती हैं श्री राम जी की, और वो सीता माता का रूप धारण करके जाती हैं। तब राम जी कहते हैं कि अविनाशी शिव जी कहाँ पे हैं। तो वो सती जी जो हैं सीता रूप में थी, तो वो एकदम ही हैरान हो जाती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। अब शिव जी उनसे पूछते हैं कि किन परीक्षा ली हूँ, कि कैसे परीक्षा आपने ली। तब जो है सती जी जो है झूठ बोलती हैं, सोचती हैं कि इसमें मैं अगर सत्य बताऊंगी तो इनको जो है शिव जी को जो है यहाँ पर ठेस पहुँचेगा कि मेरी बात नहीं मानी है। तो ऐसे करके वो बोलती हैं और कहती हैं कि मैंने सिर्फ परीक्षा नहीं ली, दूर से मैं प्रणाम करके आई हूँ जिस तरीके से आपने प्रणाम किया था। तो अब शिव जी जो है अंतर्यामी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, तो वो जान जाते हैं कि सती जी ने जो है सीता माता का वेश धारण किया था, और वो ये प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि इस जन्म में इस देह में तो मैं इन्हें पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इन्होंने सीता माता का रूप धारण किया गया था। फिर वो 87,000 साल तक शिव जी जो हैं समाधि में लीन हो जाते हैं। जब वो समाधि से लौटते हैं तब जो सती जी के पिताजी जो होते हैं दक्ष, वो एक यज्ञ रखते हैं और वहाँ पर सभी देवता मुनियों को बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है। अब यहाँ पर सती जी जो हैं बोलती हैं कि मुझे भी जाना है, आज्ञा लेती हैं शिव जी से, अविनाशी जी से। तब शिव जी क्या कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिता, गुरु, पति और मित्र के घर जो है बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन अगर वो इसका अवरोध मानते हैं, अगर वो उनके घर जाने से वो लोग आपको समझते हैं कि नीचा दिखाने वाला, तो आपको उन सबके घर नहीं जाना चाहिए। ऐसे करके शिव जी जो हैं समझाते हैं कि पिता और पत्नी, गुरु और मित्र के घर हम जा सकते हैं, बिना बुलाए भी जाए, लेकिन यहाँ पर जो दक्ष ने जो यज्ञ रखा था और वो जानबूझ के शिव जी से जो है उसका बैर था, इसीलिए जो है शिव जी को वहाँ पर नहीं आमंत्रित किया गया था। लेकिन तब भी सती जी जो हैं वहाँ पर जाती हैं अपनी पिता के घर। अब वहाँ जाती हैं और देखती हैं कि उनके पति शिव जी का कोई स्थान नहीं है, सब देवताओं का स्थान है। तब ये देखकर उनको जो है बहुत ही अपमान लगता है उन्हें। तब आइए अब आगे की कथा से हम आगे शुरू करते हैं। पिछला जो दोहा था, हम कहाँ थे? शिव अपमानु न जाय सही, हृदय न हो ही प्रबोध, सकल सभई हटी हट कनी, तब बोली बचन सक्रोध। अब सती जी क्या बोलती हैं? परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया, इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन से बोलती हैं। तब बोली बचन सक्रोध। क्या बोलती हैं? सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहूँ, भली भांति पछिताब पिता हूँ। अब यहाँ पर बोलती हैं सती जी कि हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की है या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। अब सती जी ऐसा कहती हैं।
संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनऊ जहाँ तह असी मर्यादा। काटऊ तासु जीव जो बसाई, श्रवण मुदी न त चलऊं पराई। अब क्या कहती है, जहाँ संत शिवजी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले, और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से चले जाएं। श्रवण मुदी न त चलू पराई, या तो वहाँ से चले जाएं, नहीं तो वहाँ पे जो जिसने निंदा की है उसकी जीभ काट दी जाए। जहाँ पर संत लोगों की निंदा हो रही है, शिव जी की निंदा हो रही है, लक्ष्मीपति विष्णु भगवान जी की निंदा हो रही है, तो ऐसा कहा जाता है। जगदात्मा महेशु पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति नीदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। अब अर्थात त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न हुआ है। तजहु तुरंत देहे तेहि हेतु, उर्धरि चंद्र मोलि वृषकेतु। अस कहि जोग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मक हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु अर्थात शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। अब यहाँ पर दोहा है, सती मर नु सुनु शंभुगन, लगे करन मखखीस। यज्ञ विधस बिल्लो की भृगु, रक्षा कीन मुनीस। अर्थात सती का मरण सुनकर शिव जी के गण जो है यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, भीर भद्र करी कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाए तिन कीन्हा, सकल सुरह विधिवत फलु दीन्हा। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि समाचार सब शंकर पाए, ये सब समाचार शिव जी को मिले। तब उन्होंने क्रोध कर कर वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित दंड दिया। भे जग विदित दक्ष गति सोई, जसी कछु शंभु विमुख के हुई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। अर्थात दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में इसका वर्णन किया है। यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यहाँ पर मुझे वर्णन करने का क्या कारण है कि जो भी विरोध करता है शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी का, तो उनका जो अंत होता है बहुत ही डरावना होता है। जैसे सती जी ने विरोध, सती जी के मन में संशय आया था राम जी को लेकर कि वो मनुष्य है, तो उनको भी इसका जो है फल मिला, फल भुगतना पड़ा। और यहाँ पर दक्ष ने भी, इसके दक्ष में भी जो है अहंकार आ गया, तो दक्ष को भी यहाँ पर फल जो है भुगतना ही पड़ेगा। सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। अब देखिए, मरते मरते सती जी ने एक वरदान मांगा। सती ने मरते हुए भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, कि उनके चरणों में मेरा अनुराग रहे। तेहि कारण हिम गिरि गृह जाही। इसी कारण जब सती जी का अगला जन्म होता है तो वो पर्वतराज हिमालय के घर में उनका जन्म होता है। जन्मे पार्वती तनु पाई, और वो पार्वती जी के रूप में उनका जन्म होता है। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जह तह मुनहि सुआश्रम कीन्हे, उचित बास हिम भूधर दीन्हे। जब से उमा जी
हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। अब वहाँ पर जो है सती जी का दूसरा जन्म होता है पार्वती जी के रूप में, पर्वतराज हिमालय के घर। अब यहाँ पर दोहा है। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जाति, प्रगति सुंदर शैल पर, मणि आकर बहु भांति। अर्थात उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गई। अब यहाँ पर तुलसीदास जी यही बता रहे हैं कि पार्वती जी का जब जन्म होता है तो वहाँ पर जो है ऋषि मुनि आके रहने लग गए। वहाँ पर जो है पर्वतों पे जो है पेड़ पौधे सब खलियान उगने लग गए। सरिता सब पुनीत जलु बहहि, खग मृग मधुप सुखी सब रहहि, सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। अर्थात सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुख रहते हैं। सब जीव ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते रह गए। अब यही संकेत है, तुलसीदास जी बता रहे हैं कि जहाँ पार्वती जी का जन्म हुआ वहाँ सुख संपत्ति ऐश्वर्य वैभव सब कुछ आ गया पर्वतराज हिमालय के घर में। सो शैल गिर जागृह आए, जिमि जनु राम भक्ति के पाए, नित नूतन मंगल गृह तासु, ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। अर्थात पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभामान हो गया, ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव होते हैं जिसका ब्रह्मा आदि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुको ही गिरी गेह सिधाए, शैल राज बड़ आदर कीन्हा, पद पाखरे बर आसनु दीन्हा। जब नारद जी ने सब समाचार सुने तो वे कौतुकवश जो है हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। अब नारद जी को पता चला कि पार्वती जी का जन्म हो रखा है पर्वतराज हिमालय के यहाँ, तब वो जो है नारद जी वहाँ पर पधारते हैं। नारी सहित मुनिपद सिरुनावा, चरण सलील सबु भवनु सिचावा, निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। अर्थात फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर निवाया और उनके चरण को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। जब नारद मुनि जी आए तब पर्वतराज हिमालय ने अपनी पत्नी सहित उनका बहुत ही आदर सत्कार किया है, उनका पांव पखारा है और पूरे घर में उसका छिड़काव किया है। अब यहाँ पर दोहा है। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहाँ सुता के दोष गुण, मुनिबर हृदय बेचारी। अब क्या कहते हैं पर्वतराज हिमालय कि हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। अर्थात आप मेरी बेटी पार्वती के बारे में बताइए कि उसका भविष्य कैसा है, उसके दोष और गुण दोनों बताइए। कहा मुनि बिहसी गूढ़ मृदु बानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। अर्थात नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है, यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा अंबिका और भवानी इनके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो है संत पियहि प्यारी, सदा अचल एहि कर अहि वाता, एहि ते जसु पेहि पितु माता। अब बोलते हैं कि तुम्हारी कन्या सुलक्षणों से संपन्न है, यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे
इसके माता पिता यश पावेंगे। अब यहाँ पर जो है नारद मुनि जो है पार्वती जी के बारे में बता रहे हैं कि इनको एक ऐसा वर मिलेगा जो इनको बहुत ही प्रेम करेगा। हो है पूजे सकल जग माही, एही सेवत कछु दुर्लभ नाही। एही कर नामु सुमरी संसारा, क्रिय चढ़ाई पति व्रत असिधारा। अर्थात यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ ना होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पति व्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। आगे क्या है, सैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनाओ जे अब अवगुण दुईचारी। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं नारद मुनि जी कि अब कुछ दोष अवगुण भी सुन लीजिए। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, अब इसमें जो 2-4 अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन इसका जो होगा पति होगा। ऐसे करके नारद जी बताते हैं। अब यहाँ पर दोहा है, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अस्वामी यही कह मिलही, परिहस्त असी रेख। अब क्या बोलते हैं, कैसा होगा पति, योगी जटाधारी निष्काम हृदय, नंगा अमंगल वेश वाला, ऐसा पति इसको मिलेगा, इसके हाथ में ऐसे ही रेखा पड़ी है। ऐसे करके बताते हैं वो शिव जी की सारी जो है क्वालिटी जो है नारद मुनि जी जो है बताते हैं। सुनि मुनि गिरा सत्य जिये जानी, दुख दंपत ही उमा हर्षानी। नारदहु यह भेदु न जाना, दशा एक समुझब बिल गाना। अब क्या कहते हैं, नारद मुनि की वाणी सुनकर, उसको हृदय में सत्य जानकर, हिमवान और मैना जो पर्वतराज हिमालय हैं, हिमवान हैं, उनकी पत्नी का नाम है मैना, उनको बहुत ही दुख हुआ और पार्वती जी जो हैं खुश हुई, क्योंकि उन्होंने तो वरदान मांगा था पिछले जन्म में, जब वो सती थी और अग्नि में जल रही थी, तब उन्होंने यही वरदान मांगा था हरि से कि मुझे जो है हर जन्म में शिव जी जैसे ही पति चाहिए, शिव जी ही मुझे चाहिए, उनके चरणों में मेरा अनुराग बना रहे। तो वो तो जानती ही थी कि अब शिव जी को कैसे प्राप्त किया जाए। नारद जी ने इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। अब नारद जी को नहीं पता था कि उनके माता पिता को इतना बुरा लगेगा बताने में कि उन्हें कैसा पति मिलेगा उनकी पुत्री को। सकल सखी गिरी जा गिरी मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सो बचनु हृदय धरी राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह सोचकर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। अब पार्वती जी ने जो नारद मुनि जी ने बताया, उन्होंने उनको गुरु मानकर उनके वचनों को धारण किया और पूछा कि मैं कैसे अपने पति शिव जी को प्राप्त कर सकती हूँ। उपजो शिव पद कमल स्नेहु, मिलन कठिन मन भासन देहु। जानी कु अवसरु प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो गया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। अब यहाँ पर कहने का क्या तात्पर्य है कि उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह तो उत्पन्न हुआ, परंतु उन्हें ये संदेह हुआ कि मैं किस तरह से शिव जी के चरण का अनुराग प्राप्त करूँगी, कैसे मैं उन्हें पति के रूप में उनको पा पाऊँगी। सती जी ये सोचती हैं। झूठी न होई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर्धरि धीर कहूँ गिरगुराऊ, कहूँ नाथ का करऊँ उपाऊ। देवर्षि की वाणी जो है झूठी नहीं हो सकती। यहाँ पर पर्वतराज हिमालय और मैना जो हैं सोच रहे हैं कि सारी जो चतुर सखियाँ हैं चिंता कर रही हैं कि फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ कहिए अब क्या उपाय किया जाए।
अब बोलते हैं वो नारद जी के कि बताइए कि अब उपाय क्या किया जाए, अब क्या कर सकते हैं हम। कहा मुनीस हिमवत सुनी, जो विधि लिखा लीलार, देव अनुज नर नाग मुनि, कोई न मेट निहार। अब क्या बोलते हैं, मुनीश्वर जी ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख रखा है वो तो होकर ही रहेगा, वो उसे देवता, दानव, मनुष्य, नाग, मुनि कोई भी नहीं मिटा सकता है। जो विधाता ने लिखा है वो तो होके ही रहेगा। तदपि एक मैं कहूँ उपाय, होई करे जो देव सहाय, जस बरु मैं बर नौ तुम ताह पाहुई, मिलहि उमाहि तह संशय नाही। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, नारद मुनि जी कहते हैं, यदि देव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। यहाँ पर नारद मुनि जी बोल रहे हैं कि एक उपाय हो सकता है लेकिन वर तो वही मिलेगा, अकामी, जोगी, जटल, यही वर मिलेगा। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने, जो विबाहु शंकर सन होई, दोष हो गुण सम कह सबु कोई। अब यहाँ पर क्या बोलते हैं नारद मुनि जी, परंतु मैंने वर के जो जो दोष बताए हैं मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही समझेंगे। अब वो बोलते हैं कि मैं जानता हूँ एक ऐसा वर है, वो शिव जी हैं, जो उनमें ये सारी जो हैं उनके अंदर क्वालिटी है। जो अहि सेज सयन हरि करहि, बुध कछु तिन कर दोष न धरहि, भानु कृसानु सर्व रस खाई, तिन कह मंद कहत कोहि नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। देखिए यहाँ पर कितना मतलब सटीक यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे सूर्य जो हो गया, चंद्रमा हो गए, यहाँ पर बता रहे हैं सूर्य, अग्निदेव। अब यहाँ पर क्या है, सूर्य जो है चाहे कीचड़ में नाली का पानी हो तब भी वो सोखते हैं, चाहे नदी हो तो साफ जगह हो चाहे, तब उस पर कोई लांछन तो नहीं लगता ना, वो तो हर जगह का पानी सूर्य जो है सोखता है। और अग्निदेव, यहाँ पे अग्नि का भी है, तो अच्छे बुरे सभी रसों को वो है जो है भक्षण करते हैं। उसी तरीके से तो यहाँ पर वही बताया गया है कि शिव जी से विवाह होगा तो जो जितना भी दोष और दोष हैं वो सब जो है आपके गुण में बदल जाएंगे। शुभ अरु अशुभ सलील सब बहहि, सुर सरी कोई अपुनित न कहोई, समरत कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, देखिए तुलसीदास जी ने कितने अच्छे तरीके से बताया है कि गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहते हैं पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता है। गंगा जी में सारे तरह के जल बहेंगे, अच्छे भी बुरे भी। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कोई दोष नहीं देता है, यार मतलब अर्थात जो भगवान हैं वो समर्थ हैं, अगर उनमें कोई बुराई भी है तो वो जो है अच्छाई में बदल जाएगी। समर्थ कहीं नहीं दोष गोसाई। अब यहाँ पर दोहा है, जो अस हिसिशा करही नर, जड़ विवेक के अभिमान, परहि कलप भरी नरक महु, जीव की ईस समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार छोड़ करते हैं तो वे कलप भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? अब कहने का तात्पर्य है कि भगवान का ही जो है, जो बुराई होगी वो अच्छाई में बदल जाएगी भगवान की। अब आगे की कथा जो है हम अगले प्रसंग में सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री।